नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी भाई बहनों को मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मंच से अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज हम अपने ग्रेट शिव आयस मुफारा को नमन करते हुए, आज हम सभी अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ग्लेशियर को नमन करते हुए, आज 29 मई के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव परिवार में आप सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस पैनल में उपस्थित हमारी सभी होस्ट को होस्ट लिसनर व्यूअर और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर सुनते हैं, जो लोग मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, आप सभी भाई बहन का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हमारे पैनल में विराजमान है सुल्तान भाई, शंभू भाई, रंजना चौरसिया जी और मृत्युंजय भाई, शायर योगी भाई, नमन कुमार जी, हमारे नेपाल से गणेश भाई जी और अजय गहलोत जी हमारे साथ में। आप सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, आप सबसे क्षमा चाहते हुए आप सबका इस मीटिंग में अभिनंदन है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सबको मालूम है आज 360 का वेबिनार है, बैक ऑफिस में उसका लिंक आ चुका है। आप को मालूम है कि आज भारतीय समय अनुसार रात्रि के ठीक 9:30 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ करंट सिनेरियो पर भी हमें चर्चा करना चाहिए। फिर आज बहुत सारे टेक्निकल जानकारी और विस्तृत जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं, तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। आप पेपर पेन भी रख सकते हैं और आपको जो यहाँ पे हम बार बार कहते आए हैं कि हम सबको इंजीनियर नहीं बनना है, टेक्निकल इंजीनियर नहीं बनना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, तो वो कहीं ना कहीं आज हम सीखने वाले हैं। कल भी हमने आपको ओ वेरीफाई के बारे में बताया था और उसका पीपीटी मैंने दिखाया था आप सबको। मैंने ग्रुप में भी उसको शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन लोगों को यूट्यूब में या अटेंडी लिंक में आपको वो नहीं दिखा होगा पीपीटी, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप वो ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कल ही सेंड कर दिया था, तो आपको समझने में मौका मिलेगा। तो आज हम 360 वेबिनार की पहले चर्चा करते हैं कि दोस्तों आज भारतीय समय अनुसार रात्रि के 9:30 बजे होगा और ऐस सर का अनाज प्रस्तावित है। पिछले वेबिनार में ऐस सर ने बोला था कि हम 2 सप्ताह हम और समय यहाँ पर लेंगे, इसके बाद सारी चीजें होने वाली है, जिसमें 1 सप्ताह बीत चुका था। नेक्स्ट वीक में हम लोग चल रहे थे, जो आज वो वीक का समापन है। आज वो वीक, वो सप्ताह, आज आखिरी दिन है। तो ऐसा आकर के बहुत सारी आज इन अपडेट दे सकते हैं। हर बार की तरह उनको आज इस बार भी इनवाइट किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मिस्टर एस खाली होंगे, कहीं बिजी नहीं होंगे, तो वो जरूर मीटिंग में आएंगे। मेरा मानना है, ये कंपनी का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, मेरा अपना मानना है कि मिस्टर एस इस बार जो 360 का वेबिनार आज होने वाला है उसमें निश्चित रूप से आने वाले हैं। क्या होगा आगे की, क्या रणनीति होने वाली है, क्या अपडेट होने वाले हैं, वो सब बताने वाले हैं। हमारा पेंडिंग विड्रॉल, कमीशन, बोनस और न्यू सब्सक्रिप्शन, सारी चीज़ों पर चर्चा होने वाली है। तो हम लोग ईश्वर से मनाएं कि सब कुछ ठीक रहे और मिस्टर एस आकर के हम सबको वो खुशियाँ दे सके। आज मैंने एक वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसी में सारा चीज छिपा हुआ है और आप अगर डिकोड कर सकते हैं तो उस वीडियो को आप अगर आपने डिकोड कर लिया होगा तो आज सारी चीजें हूबहू वैसे ही होने वाली है। मैं आज चूंकि ये रिकॉर्डिंग पर है तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, मेरा आज जो वीडियो आपने देखा है, जो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में चलाया था, सारी चीजें उसी में छिपी हुई है। तो आप लोग, फिर मैं लास्ट में दिखाऊंगा उस वीडियो को, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि वो क्या चीज है और क्या क्या आज अनाउंसमेंट होने वाला है, आपको पता चल जाएगा। दूसरे हम पॉइंट पर बात करते हैं। डॉक्टर तारिक तंतावी के बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था कि उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है
और एक दुनिया के बहुत बड़े ऑथर हैं, वो लेखक हैं, और उन्होंने उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी वहां पर 3 से 4 हजार लोगों ने सब्सक्राइब किया है और उन्होंने पहला वीडियो वहां पर जारी किया है। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। आने वाले टाइम में वो एक ट्यूटोरियल क्लास की तरह वो चलाने वाले हैं। तो जो लोग भी अभी तक डॉक्टर तारिक साहब का अगर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उनका जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर तारिक तंतावी का, वो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सारे इंफॉर्मेशन आपको आता रहे। मेरे भी जो यूट्यूब पर जो लोग देखते हैं, आप यूट्यूब चैनल पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और वहां पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको आ जाए। कल मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने जिक्र किया था। आप लोगों ने शायद उसको देखा भी होगा, नहीं देखा है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग उसको जरूर देखिए, क्या है वो और उसकी क्या खासियत है। एआई डॉक्टर के बारे में वो वीडियो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डॉक्टर है, अब इलाज पर नहीं होगा 1 रुपया भी खर्च, उसका शीर्षक है। तो वो बहुत मददगार साबित हो रहा है अभी, और मैंने उसको टेस्ट किया है। उसमें नंबर जो दिए गए हैं, आप उस नंबर व्हाट्सएप पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप अपना प्रिस्क्रिप्शन लोड कीजिएगा तो आपको पूरी चीज बताई जाएगी। आप डायग्नोस करवाए हैं, आपकी जांच रिपोर्ट है वो डालिएगा तो पूरे आपको वहां पर जानकारी दे दी जाएगी। कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उनकी लिखावट आपको समझ में नहीं आती है कि वो क्या मेडिसिन लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको फोटो खींच के उस पर डालिएगा तो आपको पूरा वो रिटर्न में आ जाएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन दी गई है। आप वहां पर लाइव असिस्टेंट भी हैं एआई के माध्यम से, यानी अगर आपको कोई बीमारी हो गई, अचानक आप घर में हैं, बाहर में हैं, रास्ते में हैं, सफर में हैं, कोई नहीं है साथ में, तो आप उस एआई टूल के माध्यम से आप कोई भी मेडिसिन आप वहां पर पूछ सकते हैं। आपको पेट दर्द है, माथा दर्द है, क्या है, आपको कौन सी बीमारी है, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, एआई असिस्टेंट आपको बता देगा। यानी अगर कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए तुरंत तो वो बताएगा। कहां पर आपको इलाज कराना चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा दुनिया में डॉक्टर अच्छा है, वो हर चीज आपको बताएगा। आप पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, वहां पर हर चीज कर सकते हैं। तो आप लोग जो लोग मेरे उस यूट्यूब को नहीं देखे होंगे तो जरूर मेरे चैनल पर जाके देखिएगा। वो मानवता के लिए मैंने, ह्यूमैनिटी के लिए वो डाला है, जहां पर अभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लंबी कतारें लगी हुई है, गर्मी का तापमान इतना पारा चढ़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। इसलिए मैंने वो मानवता को अपलिफ्टिंग के लिए, आपके मानव कल्याण के लिए मैंने वो वीडियो को डाला है ताकि आपको आपके मेडिकल में हेल्प के लिए मदद मिल सके, आपको भटकना न पड़े, सही जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप किसी मेडिसिन का अगर रेट जानना चाहते हैं, आपको ब्लड की जरूरत है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां ब्लड आपको नहीं मिल रहा है, तो आप वहां लिख के डाल सकते हैं, आप अपना एरिया पिन कोड लिख के डालेंगे तो आपको ब्लड भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बॉडी ऑर्गन्स की जरूरत है तो आपके एरिया का वहां पर आप एड्रेस डालेंगे तो वहां पर आपको बॉडी ऑर्गन्स भी मुहैया कराया जाएगा। यानी एक डॉक्टर असिस्टेंट आपको 24/7 आवर आपकी सेवा में उस नंबर पर उपलब्ध है। वो नंबर व्हाट्सएप का है, आप उस व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइए और पूरे मेडिकल लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा भी है कि सर ये वाकई में बहुत मददगार साबित हो रहा है। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग मेरा वो यूट्यूब चैनल पर जाकर के जो वीडियो लोड है एआई डॉक्टर, वो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर हम मीटिंग में रहते हैं और मैं निकल जाता हूँ मीटिंग से और वहां लिखा आता है कि यू आर ए ब्लॉक बाय होस्ट, आपको होस्ट ने ब्लॉक कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये ग्लिचेज के कारण होता है। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ। हाँ, कभी कभी आपका माइक बंद नहीं होता है, आप डिस्टर्ब करते हैं
तो आपको स्पीकर से स्पीकर लिंक से आपको अटेंडी लिंक में भेजा जाता है। इतना मैं करता हूं, लेकिन ब्लॉक नहीं करता हूं। हालांकि ये सिस्टम है यहाँ पर ओनेट में कि अगर कोई आदमी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है, कोई अमर्यादित शब्द आपके कमेंट में या चैट में लिख रहा है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो आपके मीटिंग में कभी नहीं आ सकता है। वो उसका जो ओमेल आईडी है वो आपके मीटिंग के लिए ब्लॉक हो जाएगा, वो नहीं आ सकता है। इसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कैमरा नहीं खुलता है, हमारा माइक नहीं खुलता है, कोई साउंड नहीं आता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप जो लोग भी लैपटॉप से हैं या मोबाइल से हैं, तो जैसे ही पहली बार आप वो कनेक्ट में जुड़े होंगे तो आपको माइक और कैमरा का अलाउ का ऑप्शन मांगा होगा, तो आपने अलाउ कर दिया होगा, तो आपको प्रॉपर माइक और कैमरा खुल रहा होगा। जिन लोगों ने अलाउ नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं। वो एनेबल करना होता है, बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल सब में रहता है। तो अगर क्रोम ब्राउजर से आप हैं, चाहे जिस ब्राउजर से आप लॉगिन करते हैं, तो ब्राउजर में सेटिंग में जाकर के और सेटिंग में जाकर के वहां पर आपको कैमरा और आपके माइक को अलाउ करना होगा, यानी अनेबल कर देना होगा। तो आपको ये सारी चीजें हो सकती है। ये चीजें जूम पर भी है, ये जूम पर भी सेटिंग मांगता था और यहाँ ओ कनेक्ट पर भी सेम चीज है। अगर हम बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम क्या अपने जीमेल से ओ मेल में हम अपना मैसेज भेज सकते हैं। कई लोगों ने हमसे व्हाट्सएप में लिखा है कि क्या सर हम ओ मेल से ईमेल में यानी जीमेल में हम मैसेज भेज सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं। आप जीमेल, याहू मेल या किसी भी मेल से आप अपने ओमेल में मैसेज भेज सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि वीडियो ईमेलिंग की सुविधा हमारे ओमेल में है, तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत इंजॉय वाला ये प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉलेट ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर वॉलेट ट्रांजैक्शन कहाँ दिखता है, हमें समझ में नहीं आता है कहाँ हम वॉलेट ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही ओईएस लॉगिन करिएगा तो आपको वहां पर माई वॉलेट दिखेगा। वॉलेट में आप माई वॉलेट में जाकर के वहां पर दो तरह के ट्रांजैक्शन दिखेंगे आपको। तो वहां पर आपके जो ट्रांजैक्शन है, यानी किस किस माध्यम से आपको कमीशन आया है, वो सारे दिखेंगे। और पेंडिंग विड्रॉल के भी आपको वहां पर ट्रांजैक्शन दिखेंगे। वहां पर पीडीएफ के रूप में आपका पूरा इनवॉइस वहां पर रहता है, जो आने वाले टाइम में हम सब लोगों को जब ज्यादा यहाँ पर इनकम आएगा तो हम लोग जब आईटीआर जब वहां पर हम फाइल करेंगे या जीएसटी फाइल करेंगे तो वो इनवॉइस मददगार साबित होने वाला है। तो ये चीजें थी जो हम सबको समझना बहुत जरूरी था। और आज की रात कयामत की रात है दोस्तों। आज 360 वेबिनार में बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है और हम लोग सब यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं दोस्तों। दुनिया भर में आज सारे जो फाउंडर हैं वो खुशियां मना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा मार्टी, क्रिस, रेड, जूली मैम, माइकल, डॉक्टर बिल विलियम या हमारे मोहम्मद कमाल, नजाल, तमाम दुनिया भर का ट्वीट आ रहा है सोशल मीडिया पर, जो लोग अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहे हैं। तो यह ऑन पैसिव अब आ रहा है दोस्तों और हम सबको अपार सफलता मिलने वाली है। ऑन पैसिव आपके जीवन को शिखर पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये बूम होने वाला है। हम पृथ्वी पर चुने हुए लोग हैं, जो 14,27,000 जो लोग हैं, हम पृथ्वी पर चुने हुए लोग हैं और धन्य हैं। तो हम लोग आत्मविश्वास बनाए रखें, अधिक से अधिक विश्वास करें और आशा बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि धैर्य रखें दोस्तों। कहीं ना कहीं लोग पैनिक हो गए हैं और पैनिक होने का वजह भी है कि चीजें समय से नहीं हुई है। एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन हुआ, तारीख पे तारीख आया। जो लोग कुछ यहाँ से अपेक्षाएं लगाए थे कि चलो अब 2 महीना में हो जाएगा, 4 महीना में हो जाएगा, लेकिन ये सालों साल इसी तरह से चलता रह गया और ये 2018 से ये यात्रा शुरू होकर के आज हम 2024 में 5वें महीने में आकर के खड़े हैं।
तो बहुत सारे लोग पैनिक है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हम मजदूरी करते हैं, हम बीमार हैं, हमारी बिटिया की शादी करनी है, कोई हॉस्पिटल में चला गया है, मदद की जरूरत है। कई लोग हमारे भाई बहन ऐसे फाउंडर जो हम सबको छोड़ के चले गए, यानी कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना हम लोगों के बीच में छाई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑन पैसिव एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग सब पैनिक हो रहे हैं। ऑन पैसिव एक विशाल का एक बिजनेस है, और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो अभी हम लोगों को पता ही नहीं है, जिसके कारण हम लोग इसको नहीं समझ पाते। हम लोग कहीं ना कहीं जो देखे रहते हैं उसी को कंपेयर करते हैं हम सामने वाले से। अगर आप अमेरिका नहीं गए हैं तो अमेरिका की चीजों को आप इंडिया में कंपेयर नहीं करेंगे। आप स्विट्जरलैंड कभी नहीं गए हैं तो स्विट्जरलैंड की चीजों को आप इंडिया में कंपेयर नहीं करेंगे। तो ये ह्यूमन हेरिडिटी है, ये मानव का एक आदत है जो हम सब में है। तो हम किसी को दोष नहीं देते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि कई एमएलएम कंपनियां, कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां लोगों को लूट के चली गई, कई क्रिप्टो करेंसियां लोगों को लूट के चली गई। बहुत सारे स्कीम आए इंडिया में जो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस किए। तो कहीं ना कहीं उसी चीज से आज ऑन पैसिव को कंपेयर कर रहे हैं हमारे बहुत सारे फाउंडर भाई बहन, और उनको लगता है कि कहीं यहाँ भी तो हम ठगे नहीं गए, कहीं यहाँ भी तो हमें धोखा नहीं मिल रहा है, इसलिए कि ये तारीख पे तारीख चल रहा है, कहीं यहाँ भी तो हम लोगों को चीटिंग नहीं हो जाएगा, क्या हम लोगों के साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो डरे हुए हैं लोग। डरना भी लाजमी है, क्योंकि कहता है कि दूध से जला हुआ आदमी मट्ठा भी फूंक के पीता है, छाछ भी फूंक के पीता है। तो कहीं ना कहीं कमोबेश स्थिति यहाँ पर है। लेकिन दोष कंपनी का नहीं है, दोष ऑन पैसिव का नहीं है, दोष मिस्टर एस का नहीं है, दोष हम सब का है, हम सब के माहौल का है। और हम अपना भी दोष नहीं मानते हैं, हम आपका भी दोष नहीं मानते हैं। हम लोग ऐसे परिवेश में, ऐसे माहौल में रहते आए हैं जहां पर एक नकारात्मक चीजें, निगेटिविटी वेव हम सबके जीवन में जन्म से लेके अभी तक कमोबेश इसी तरह से चलता आ रहा है। हम लोग जन्म से आते हैं, जैसे ही जवान होते हैं हमारे माता पिता हमको बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, वहां नहीं जाना है, वहां नहीं करना है। ये नहीं नहीं बातें बराबर आपको और हमको सुनने के लिए मिला है, चाहे हमारा फ्रेंड हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो, हर जगह से हमें नकारात्मक चीजें सुनने के लिए मिलती है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे और आपके ब्रेन के सॉफ्टवेयर में वो डेवलप इतना ज्यादा हो चुका है कि हम अच्छी चीजों को देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते और न सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर आदमी, इंसान उसी चीज से करता है जो चीजें वो पूर्व में देख चुका है, एहसास कर चुका है। तो कहने का मतलब है कि ऑन पैसिव जो है वो बिजनेस अपना अलग मॉडल लेके आ रही है, जो हम लोगों ने कभी न देखा है न सुना है। तो पैनिक होने का कारण मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा यही है। लेकिन दोस्तों, ऑन पैसिव एक इतना बड़ा बिजनेस है जो मिस्टर एस ने कहा था कि हम एक अलग ग्रह का निर्माण कर रहे हैं। अब सोचिए, हम पूरे अर्थ को, पूरे इंटायर ब्रह्मांड को इंटरसेप्ट करने वाले, पूरे इंटरनेट को इंटरसेप्ट करने वाले। तो चीजों को समझिए। और आज का जो करंट सिनेरियो है, वो हम आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए हम मिस्टर एस को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कर दिखाया है। चूंकि आप लोगों को पिछले वेबिनार में भी मिस्टर एस के द्वारा बताया गया था कि वहां पर जो हमारे और आपके जो फंड थे, जो फंसे हुए थे पेमेंट मर्चेंट के पास, वो रिलीज हो चुका है, सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। वो वेरीफाई भी टेस्टिंग का जो क्वालिटी टेस्टिंग था वो भी पूरा हो चुका है। अब कभी भी यहाँ पर मिस्टर एस आकर के वो चीजें हम सबको दे सकते हैं। तो ऑन पैसिव हमारे लिए, आपके लिए खजाना लेकर आने वाला है दोस्तों, जिसकी हर इंसान को तलाश है। जीवन के खजाने के लिए ये जो हम सबको मिलने वाला है, पूरे मानव जाति को मिलने वाला है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं मिस्टर एस को। और हम सभी मिस्टर एस को बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक खूबसूरत उपहार है जो अमूल्य है। और पूरी दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑन पैसिव है
जहां हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सभी एक दूसरे के लिए दुआएं मांगते हैं, और कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हर जगह लोग एक दूसरे का टांग खींचते हैं, हर जगह एक दूसरे की बुराई करते हैं, लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा माहौल है जहां पर हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा खूबसूरत उपहार है जो हम सबको मिला है। ऑन पैसिव हमारे और आपके लिए महान जीवन जीने का एक अवसर है। इसमें जितना और मजबूती से हम लोग खड़ा हो सकते हैं, खड़े रहिए, क्योंकि इस उपहार का हिस्सा होने पर हम सभी को गर्व है, जो ऑन पैसिव पूरी मानवता के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आ रही है। दोस्तों, मिस्टर एस मानवता के लिए एक आशीर्वाद है, इसलिए हम उनको एंजल ऑफ गॉड भी कहते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है, हमारे सीईओ सक्षम है और एक दिन उन्हें मानवता के वैश्विक व्यक्ति के रूप में पूरे वैश्विक इतिहास में उनको नाम दर्ज हो जाएगा और उनका नाम लिया जाएगा। आने वाले कई दशकों तक मिस्टर एस का नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है मानवता के लिए, और वैश्विक जो हम बदलाव लेकर के आ रहे हैं उनके लिए। मदर टेरेसा का जिस तरह से आज पूरी दुनिया नाम याद रखती है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले टाइम में मिस्टर एस का भी नाम लिया जाएगा और 14,27,000 लोगों का भी नाम लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज है दोस्तों। ऑन पैसिव पूरे इंटरनेट को हिला देगा, आप इसे महसूस कर सकते हैं। ऑन पैसिव दुनिया को हिला देने वाला है और हम जितने भी फाउंडर हैं, हम सब इसके हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप सबको बधाई हो। आप सभी जितने भी बिलियनियर हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हम यहाँ पर आग लगाने के लिए आए हैं। रोमांचकारी, आश्चर्यजनक और आश्चर्य के वो क्षण आ रहे हैं बहुत जल्द। बस ऑन पैसिव के साथ बने रहिए। एक दिन पूरी दुनिया आपका नाम जानने वाली है। डोमेन, आपके डोमेन नेम से आप ग्रह के अगले अरबपति बनने वाले हैं। आई रिपीट, आप सभी, हम सभी इस ग्रह के अगले अरबपति बनने वाले हैं और सफलता के किसी भी पद से हम अधिक शक्तिशाली बनने वाले हैं। ऑन पैसिव आम आदमी के गरिमा, सम्मान, शीर्ष श्रेणी की वित्तीय स्थिति, शक्ति, आशीर्वाद, ये सारे मूल्य हम सबको प्रदान कर रहा है। आप सभी असाधारण उत्कृष्ट स्थिति बनाने वाले हैं। आइए हम आंचल को छू लेने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, ऑन पैसिव पूरी दुनिया में एक मानवता का मिसाल कायम करने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो डोमेन नाम हम सबको मिला है या मिलने वाला है, वो क्या चीज है उसको भी हम थोड़ा सा हम जान लें कि डोमेन क्या होता है। डोमेन और डोमेन नेम इंटरनेट की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इसे सरल भाषा में समझते हैं। व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या है? दोस्तों, डोमेन इंटरनेट पर एक एड्रेस होता है, एक पता होता है, जो किसी वेबसाइट को पहचानने और उसे एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे आप एक डिजिटल पता समझ सकते हैं, जैसे आपको घर का पता होता है। दोस्तों, डोमेन नाम क्या है? डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम एक टेक्स्ट एड्रेस है जिसे हम ब्राउजर में हम जा करके उसके पेस्ट करते हैं, टाइप करते हैं, ताकि हम किसी विशेष वेबसाइट पर पहुंच सके। उदाहरण के लिए हम onpassive.com लिखते हैं या ofounder.net लिखते हैं या google.com लिखते हैं या facebook.com लिखते हैं। ये सारे जो है एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, डोमेन नाम के एग्जाम्पल है। और डोमेन नेम के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से भी हैं और इसे हम TLD के नाम से जानते हैं, टॉप लेवल डोमेन। यह डोमेन नेम का आखिरी हिस्सा होता है, जैसे .com, .org, .edu, .net, .in या .io। ये सारी चीजें जो है ये TLD, जिसको हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, ये इस प्रकार की श्रेणियां जो है वो दर्शाती है। अगर हम सेकंड में बात करें, सेकंड लेवल डोमेन जिसे SLD कहते हैं, यह TLD से पहले का हिस्सा होता है।
TLD से पहले का यानी .com से पहले का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए onpassive.com, तो .com के पहले क्या लगा हुआ है? onpassive लगा हुआ है। तो SLD अथवा google.com में गूगल SLD है और onpassive या गूगल डोमेन नेम है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा डोमेन नाम क्या है? onpassive। तो जैसे shop.amazon.in हम लिखते हैं तो शॉप क्या हो गया? सब डोमेन हो गया। शॉप, Amazon और इन डोमेन नेम क्यों महत्वपूर्ण है? आइए हम इसको जानते हैं। पहचान, डोमेन नेम जिसको हम पहचानते हैं। तो एक कॉल आ गया था, सॉरी। हम डोमेन नेम क्यों महत्वपूर्ण है? उससे हमें पहचान मिलता है। डोमेन नेम एक वेबसाइट की पहचान होती है। यह उपयोगकर्ताओं को याद रखने में आसान होता है और ब्रांडिंग में सहायता करता है। सुलभता की बात करें तो डोमेन नेम उपयोगकर्ता को आसानी से वेबसाइट तक पहुंचने में मदद करता है। व्यवसायिक अगर प्रतिष्ठा की बात करें, एक अच्छा डोमेन नेम व्यवसाय की पेशेवर छवि को बढ़ाता है। नाम, जैसे किसी का नाम है शायर, तो शायर उनके नाम को दर्शाता है। सुल्तान तो उनके भव्यता को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको, जैसे गणेश तो एक इष्ट देव को वो दर्शाता है। तो उसी तरह से डोमेन नेम का एक बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, डोमेन नेम प्राप्त करने के लिए इसे हम कैसे प्राप्त करें, इसे कैसे रजिस्टर करें? तो आपको एक डोमेन रजिस्टर के माध्यम से इसे पंजीकृत करना होता है। और कुछ प्रसिद्ध डोमेन रजिस्ट्रार हैं जो कमिंग सून, ओ डोमेन, onpassive, GoDaddy। जैसे GoDaddy में लोगों को डोमेन नेम मिलता था, अब हम कमिंग सून जो बहुत जल्दी हमारे onpassive में ओ डोमेन के नाम से आ रहा है। नेम स्पीच और गूगल डोमेन्स भी हैं जो डोमेन नाम प्रभावित करते हैं या लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आइए हम उपलब्धता को जांचें कि हमारा जो डोमेन नाम हम बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। एक बार जब आप सही डोमेन नेम चुन लेते हैं तो उसे रजिस्टर कर ले, और आमतौर पर वार्षिक शुल्क पर आधारित होता है। यानी प्रत्येक वर्ष आपके नाम के लिए, डोमेन नेम के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है जो मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन हमारे यहाँ फ्री में उपलब्ध होगा सभी लोगों के लिए। डोमेन और डोमेन नेम इंटरनेट की दुनिया में एक वेबसाइट की पहचान और सुलभता के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, यह किसी भी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए आधारभूत कदम है और एक अच्छे डोमेन नेम का चयन करना व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपको इसकी जानकारी बहुत सारी आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर इसको हमारे जो ब्लॉग है onpassive.com लैंडिंग पेज पर जाएंगे तो ब्लॉग सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत भली भांति। और मैं आप सबको बता दूं कि आज जो है बहुत सारे लोग जब लॉगिन कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जब कोई प्रोडक्ट होता है इंटरनेट का, उसमें जब वो चल रहा होता है और जब काम चलता है तो कुछ ना कुछ ग्लिचेज उसमें आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्लिचेज वो चीजें आ चुकी है और न्यू वेबसाइट हम लोगों का आ चुका है। आज न्यू वेबसाइट आ गया है तो आप लोग उसका भी देख करके आप एंजॉय कर सकते हैं। मैंने उसको देखा है तो मैंने आपको सोचा कि बता दूं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा डोमेन, सब डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको बढ़िया से समझ लिया होगा और आपको ये आसानी भी होगी किसी को बताने में और समझाने में। दोस्तों, onpassive अब तक का बहुत ही एक डिफरेंट आकर्षक व्यवसाय हो चुका है। आपको किसी विशेष परियोजना को सफल बनाने या उस पर विचार को काम करने के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। onpassive के जितने भी फाउंडर हैं उनको दुनिया में अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इंसान की जरूरत की सारी चीजें आपको onpassive से मिलने वाली है।
आपको क्या चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, आपको खिलौने चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपको चाय चाहिए, आपको दवाएं चाहिए, आपको कोई भी प्रॉपर्टी बुक करना है, जो भी करना है आपको सब चीज यहां मिलेगा। और इससे बड़ा हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि आपके पास बस आपके मन में बताए गए लक्ष्य होने चाहिए, और जीवन में आपका जो भी लक्ष्य आर्थिक रूप से है, ऑन पैसिव आपको सफल बनाने के लिए तैयार है। धैर्य रखें और प्रोसेस का एंजॉय ले। मिस्टर एस और हमारे टेक्निकल टीम पर भरोसा करें। ऑन पैसिव ये जो निर्माण कर रहा है, ये स्काई से देखने के लिए हम सबको मिलेगा दोस्तों। ऑन पैसिव की शुरुआत लगभग 6 साल पहले हुई थी 2018 से, और इसमें 1.4 मिलियन से ज्यादा हम सभी फाउंडर सदस्य आ चुके हैं, और ये मानवता में अविश्वसनीय सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम किस्मत से यहाँ से आए हैं, ऑन पैसिव के साथ सफल होने के लिए और हमारी वित्तीय समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं दोस्तों। कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें जो बोलते हैं, ये कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से आपको जानकारी मिलता है? दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान खोजने से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। तो मैं ऑन पैसिव को जीता हूं, ऑन पैसिव को हमेशा खाता पीता हूं, ऑन पैसिव में सांस लेता हूं। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। Amazon जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप सबको पता है। यह इंटरनेट की सबसे बेहतरीन बिजनेस है और एक दिग्गज कंपनी है। ऑन पैसिव के पास वो शॉप है जो एक उन्नत ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है, जो दुनिया भर में लाखों जो बिजनेस है यानी व्यापार मालिकों को खुद को पेशेवर रूप में बाजार में लाने का अधिकार देता है। यानी ऑन पैसिव अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट हैं दुनिया भर में, उन सभी व्यवसायियों को वो एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, और यह अनुकूलित जो प्रोडक्ट है, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ये सारी किफायत मूल्यों पर, उच्च गुणवत्ता पर और उन्हें सुलभता से प्रदान करता है। ओ कॉमर्स एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को अपने प्रोडक्ट को बेचने का अधिकार देता है, और ऑनलाइन स्टोर भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। वैश्विक स्तर पर व्यवसाय करने के लिए आपको उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एआई आधारित इंटरफेस के साथ अपने ऑनलाइन शॉपिंग निर्माण को संचालित करने के लिए मौका देता है। जो हम ओ कॉमर्स लेकर के आ रहे हैं, मैंने उसी के लिए उदाहरण दिया कि जो Amazon है उसी तरह से हमारा ओ कॉमर्स भी आ रहा है, जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब बताइए कि एक Amazon कितना कमाता है। आज मैं आपको बता दूं तो आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा प्रोडक्ट जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन है, और उसके माध्यम से Amazon कितना कमा रहा है। तो हमारा और आपका जो कंपनी है ऑन पैसिव, उसमें जो ओ कॉमर्स आ रहा है, उससे हम कितना कमा सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। आइए जानते हैं दोस्तों, क्या आपको पता है कि Amazon प्रतिदिन कितना कमाता है? Amazon प्रतिदिन लगभग 1.29 बिलियन डॉलर कमाता है। कितना? 1.29 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 129 करोड़ डॉलर प्रतिदिन कमाता है। जो भारतीय रुपया अगर हम कहें INR में, तो 1 खरब 7 खरब 29 करोड़ 40 लाख 73 हजार रुपया होता है भारतीय रुपया में। एक दिन का इनकम है Amazon का 1 खरब 7 अरब 29 करोड़ 40 लाख 73 हजार, ये इतना एक दिन में कमाता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि हम 14,27,000 लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कितना आपको मिल सकता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान Amazon तेजी से विकसित हुआ है
और इसका एक बहुत बड़ा कारण इसकी मोबाइल वृद्धि है, मोबाइल एप्लीकेशन। अमेज़न प्रति घंटा कितना कमाता है, क्या आपने सोचा है? यदि हम अमेज़न के डेली अगर हम उसके इनकम को ले तो उसका विश्लेषण करें तो जो खुदरा जो उसकी सेलिंग है वो हर घंटे लगभग 53 से 54 मिलियन डॉलर का है। हर घंटे अमेज़न का 53 से 54 मिलियन डॉलर हर घंटे कमाता है। अब बात करते हैं अमेज़न प्रति मिनट कितना कमाता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑन पैसिव में इतना पैसा कहां से देगा, क्या पागल वाला बात करते हो यार। इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जब अमेज़न इतनी छोटी सी कंपनी होकर के इतना कमा सकता है तो आप इतने बड़े मल्टी लेवल जो हमारे प्रोडक्ट है उसके आप फाउंडर हो तो आप कितना कमा सकते हो। हमारा ओ कॉमर्स जो आ रहा है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अमेज़न प्रति मिनट कितना कमाता है, प्रति घंटा आय लेने और उसे 60 मिनट में विभाजित करने पर अमेज़न हर मिनट लगभग 8,95,833 डॉलर प्रति मिनट कमाता है। 8,95,833 डॉलर प्रति मिनट कमाता है। अमेज़न प्रति सेकंड कितना कमाता है, तो आप इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इसे 60 सेकंड से विभाजित कर सकते हैं और देख लीजिए कि प्रति सेकंड यह 14,900 डॉलर से भी अधिक प्रति सेकंड कमाता है, जो अगर हम INR में अगर उसको देखें 12,39,334 रुपया प्रति सेकंड अमेज़न कमाता है। अमेज़न एक साल में कितना कमाता है, तो जैसा मैंने ऊपर आप सबको बताया कि अमेज़न हर साल लगभग 470 बिलियन डॉलर का इनकम राजस्व उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं कि अमेज़न लाभ कैसे करता है, तो इसमें प्रोडक्ट की बिक्री होती है, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट चलता है, इसके बाद बहुत सारे वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग भी वो चला रखा है, क्लाउड होस्टिंग की भी सुविधाएं हैं, डेटा वो भी डेटा सेंटर भी वो मुहैया करा रहा है, तो इससे उनका इनकम आता है। और यह जानकर आप सबको हम सबको आश्चर्य होना चाहिए कि अमेज़न का 70% जो रेवेन्यू है वो डेटा सेंटर से आता है। कोई प्रोडक्ट ना बिके, एक भी प्रोडक्ट एक सुई तक ना बिके अमेज़न का, फिर भी उसके मैंने जो इतने जो इनकम आपको बताए उसका 70% इनकम ओनली फॉर उसके क्लाउड होस्टिंग से आता है, डेटा सेंटर से आता है। दोस्तों, Amazon.com INC दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर और व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला है और तेजी से ये विकसित हुआ है। इसके मुख्य ई कॉमर्स संचालन, क्लाउड सेवाएं, Amazon वेब सेवाएं और डिजिटल जो एडवर्टाइजमेंट है वो है। यह अपने Amazon प्राइम वीडियो लिए चलाता है प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से एलेक्सा, पर्सनल असिस्टेंट और इकोसिस्टम, किंडल ई रीडर, फायर टीवी और फिल्म टेलीविजन शो जैसे वो प्रोडक्ट भी बेचता है। दोस्तों, अगर इसका शेयर मूल्य हम जानते हैं तो वो 180 180.75 डॉलर ये अभी का आंकड़ा है 2024 का, जो वर्तमान में हम 1994 से अगर आज तक देखें तो इतनी उछाल हुई है। इसका मार्केट कैप है 1.88 ट्रिलियन का, यानी वार्षिक राजस्व की अगर हम बात करें तो 590.74 बिलियन डॉलर का है। तो प्रति शेयर आय पिछले वर्ष से अगर हम उसका आकलन करें तो 3.62 डॉलर का अगर हम कह सकते हैं। इसकी जो क्षेत्र है वो पूरे दुनिया भर में है, इंटरनेट इसका व्यवसाय है
और Amazon कंपनी उपभोक्ताओं के बीच अपने रिटेल प्लेटफॉर्म के लिए सबसे ज्यादा जानी मानी जाती है। इसका अधिकांश परिचालन लाभ 2024 तक इसके क्लाउड कंप्यूटिंग डिजाइन से आता है, जैसा मैंने डेटा सेंटर से बताया। Amazon वेब सर्विस, जिसको AWS के नाम से जानते हैं, आप सबको यहाँ बताया भी जाता है कि जब ऑन पैसिव हम शुरुआत किए थे तो हम लोगों ने Amazon का AWS सर्वर को हम लोगों ने इस्तेमाल किया और टिल नाउ तक हम लोगों ने किया है। तो Amazon अपने बेडरॉक प्लेटफॉर्म के साथ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस JNI में भी अग्रणी के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, मीडिया पक्ष में Amazon अपने प्राइम वीडियो मनोरंजन और स्पोर्ट सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ, जिसमें मूल सामग्री भी शामिल है, दर्शकों की हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये तथाकथित स्ट्रीमिंग युद्ध से घिरा हुआ है। अब आज हम बात करते हैं आपको ऑन पैसिव में वित्तीय स्वतंत्रता देने की क्यों अपार संभावनाएं। सफलता की महिमाओं को छू लेने के लिए आप तैयार रहिए, जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं। दोस्तों, केवल एक ही Amazon है। Amazon एक कंपनी है। ऑन पैसिव में लगभग 100 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। 100। ऑन पैसिव कई ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनने जा रही है, कई ट्रिलियन डॉलर की। और मैंने बहुत पहले बताया था कि बहुत जल्द हम लोग 100 ट्रिलियन डॉलर को टच करने जा रहे हैं। हमारा अगला जो गंतव्य ग्रह के शीर्ष पर मिलना है, जैसा कि मैं प्रतिदिन आपको बोलता हूं, अविश्वसनीय अकल्पनीय दुनिया में स्वागत है और हम शिखर पर मिलेंगे। तो बिल्कुल हम लोग शिखर पर दिखने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल उत्साहित रहें। हम लोग फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच चुके हैं। हम बहुत जल्द ऑन पैसिव में विस्फोटक शक्तिशाली गड़गड़ाहट वाला रोमांचकारी क्षण देखने वाले हैं। दोस्तों, आज बहुत सारी घोषणाएं हो सकती है। अगर मिस्टर एस आ गए तो मेरा मानना है कि मिस्टर एस आते ही वो सारी घोषणाएं कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, इसलिए बताया कि एक प्रोडक्ट आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, एक प्रोडक्ट। तो सोचिए, बंच ऑफ कंपनी के हम लोग ऑनर हैं, बंच ऑफ कंपनी के 100 से ज्यादा प्रोडक्ट, 60 से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट और 100 से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट, ऊपर से 4 डेटा सेंटर, पता नहीं क्या क्या है, क्रिप्टो करेंसी। अभी तो हम लोगों ने चलना भी शुरू नहीं किया है। दोस्तों, आने वाले टाइम में देखिए कि यहाँ पर हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे टनाटन खनाखन आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। सोते जगते हर समय आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। दोस्तों, तो इस समय का हम लोग बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर एस का, जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया और पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने सबके लिए दरवाजा खोल दिया। ऐसा नहीं कि वो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए खोला, गरीबों को छोड़ दिया। कल मैंने आपको बताया था, याद है कि भूल गए आप लोग? एक एक फाउंडर की जो स्थिति है, बहुत पहले मिस्टर एस ने बताया था कि कमोबेश कितनी स्थिति होने जा रही है। वो स्टाफ का जो वर्तमान मूल्य है, बाजार मूल्य आप सबको पता है 23.6 बिलियन डॉलर है। वो ट्रीम का 4.3% अभी बढ़ करके आपको बहुत बड़ी यहाँ पर पिक्चर दिखने वाली है। ओ कनेक्ट 2022 में 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अभी 12.9% की CAG को पार कर चुका है और आने वाले 2032 तक 27.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने वाला है। वो एकेडमी वैश्विक ऑनलाइन शिक्षा बाजार में 2021 में 31.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर था मार्केट वैल्यू, जो 2023 के दौरान 24.10% की CRG पर विकसित रेट से ये चला और 2022 में ये 38.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 250 यानी 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की पूरा अनुमान है। दोस्तों, एक एक प्रोडक्ट का वैल्यू को समझिए। ओमेल
ईमेलिंग मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो 2020 में 7.5 बिलियन डॉलर का था, जो आने वाले 2027 में 17.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ओनेट, ये सारी जो फ्री प्रोडक्ट है। सोशल मीडिया नेटवर्क, जो नेटवर्किंग हम कहते हैं सोशल मीडिया, इसका जो राजस्व है 2022 में 82.8 बिलियन डॉलर का था। 82 बिलियन डॉलर, बाय गॉड, फ्री पूरी प्रोडक्ट, कुछ नहीं है, एक पैसा लेना देना नहीं। और आने वाले 2025 तक 100 बिलियन डॉलर पार कर जाएगा ये। ओ ट्रैकर 2022 में वैश्विक, अगर हम इसका ट्रैकिंग देखें तो इसका बाजार मूल्य 22.4 बिलियन डॉलर का था 2022 में, जो ओ ट्रैकर आने वाले 2025 तक ये 100 बिलियन डॉलर पार कर जाएगा। दोस्तों, ऑनपेसिव क्या है? ऑनपेसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सूचना प्रौद्योगिकी एआईटी कंपनी है, जो अपना खुद का व्यवसाय विकसित कर रहा है और 2018 से 50 से अधिक अत्याधुनिक आईटी टूल्स, एप्लीकेशन और 100 से ज्यादा फिजिकल टूल्स बना रहा है। दोस्तों, ऑनपेसिव पूरी दुनिया में धूम मचाने जा रहा है दोस्तों। और हम आपको बता दें कि अगर इस पर हम और गहन चर्चा करेंगे तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं बोलने लगता हूं तो समय का पता नहीं चलता है। तो मैं आपको इतना ही चीज बताऊंगा कि मैं आपको एक चौकीदार के माफिक आपको जगाने का प्रयास करता हूं। आप सभी 14,27,000 बजरंग बली हैं, जो मैं प्रतिदिन आपके ताकत को जगाता हूं। हे बजरंग बली, जागो, अपने ताकत को पहचानो। आप क्या हो, जानो अपने ताकत को। बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने माता सबरी की तरह इंतजार किया है, तो उसका फल अब मिलने वाला है। आज बहुत बड़ी चीजें हो सकती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हो सकती है, होगा ही, इसका कोई मैं नहीं जानता हूं। ये सारी चीजें मिस्टर एस जानते हैं। अगर मिस्टर एस आए तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि सारी चीजें हो चुकी है। किसी भी समय आपके वैलेट में, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि कल मैंने जो ओ वेरीफाई दिखाया था, उस पीपीटी मैंने शेयर कर दिया, आप लोग सब अपने अपने ग्रुप से ले ले, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग कृपया मुझे पर्सनल मैसेज ना करें। हजारों हजार मैसेज आप लोग कर रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ रहता है? मेरा जो मीटिंग का लिंक है उसी में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहता है। आप कैसे प्राप्त करें? आप वो founders.net के बैक ऑफिस में जब जाते हैं तो वहां पर आपको वेबिनार सेक्शन में हमारा मीटिंग का लिंक मिलेगा। उसमें आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। आपने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड को सही करा लीजिए। कभी भी वो वेरीफाई यहाँ पर आ सकता है, तो बिल्कुल उड़ान के लिए तैयार रहिए। हम लोग कभी भी गरीबपुर से अमीरपुर लैंड कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और आपके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। कोई भी ऐसा निगेटिव बातें कहीं ना बोले, ऐसा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ना करें किसी लीडर के लिए, किसी भी कंपनी के हमारे लीगल जो हमारे टेक टीम है या हमारे कंपनी के सीईओ हैं, हम और आप कोई भी अमानवीय अगर भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा कभी भी समाप्त नहीं होता है। कल जब आप फिर उसी चीज को पढ़िएगा तो आप शर्मसार हो जाइएगा। आपको फिर वो शब्द वापस नहीं ले सकते। कहते हैं तीर से, धनुष से निकला हुआ तीर और जवान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं होता है दोस्तों। इसलिए सोच समझ करके कहीं भी ट्वीट करें, कहीं भी अपने भाषा को आप मर्यादित रखें। और तथाकथित मार्केट में बहुत सारे लोग अभी शेयर के बारे में कुछ फैला रहे हैं, ऑन पैसिव से कुछ फैला रहे हैं, तो इसके लिए सावधान रहें, सजग रहें। और आप सजग कैसे रख सकते हैं? मीटिंग में आकर, चूंकि ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल का हमारा नारा ही है, जागते रहो और अपडेट रहो। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।
फिर मुलाकात होगी कल के सेशन में। तब तक अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। ओवर टू यू रंजना सिस्टर। थैंक यू संजय सर, मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ। और संजय सर हर दिन की भांति वो आज भी एक ऑन पैसिव को लेकर और बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में भी जितने सारे बिजनेस चल रहे हैं उनको लेकर बहुत सारी ऐसी बातों को हमारे सामने रखते हैं कि जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि कमल कहाँ खिलता है, तो कीचड़ में। तो जितनी भी इंटरनेट जगत को आप देखिए आज सारी करप्टेड हो चुकी है और वो कीचड़ के समान ही है। लेकिन हमारा ऑन पैसिव जो आने वाला है ना, वो बस एक उस कमल की भांति है जो इस कीचड़ के बीच में एक अपनी नई अलग पहचान बनाने वाला है। तो हमें जितने भी हमने हमारे अंदर निगेटिविटी की भावनाएं हैं, चाहे जो भी हम परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं ये ऑन पैसिव के आने के बाद ये निगेटिविटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और जैसा कि संजय सर ने हमें बताया भी कि उम्मीद है कि एस सर आएंगे। अगर आते हैं उनको अगर कुछ हमें न्यूज देना होगा और हमारे लाइफ में अगर खुशियों की शुरुआत हो जाती है, तो मैं 100% श्योर ये बोल सकती हूँ कि आने वाले समय में ऑन पैसिव जितने भी लोगों की मदद करने की क्षमता रखेगा, वो शायद किसी बिजनेस में ये चीज नहीं दिखेगी हमें। और सारी एक्टिविटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। संजय सर ने हमें डोमेन के बारे में भी बहुत सारी बातों को बताया है और अब भी समय है। एक कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भये अब रैन कहाँ, जो सोवत है वो पोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो अब समय नहीं है सोने का। जब तक सोने का समय था आप सो चुके हो, अब मत सो, अब जाग जाओ। और इतनी सारी जो कि वेबिनार्स हो रहे हैं, ये क्या पागल लोग हैं जो अपना टाइम निकाल कर वेबिनार क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। और इतनी फ्री नॉलेज मिलने के बाद, फ्री प्रोडक्ट पर फ्री नॉलेज आपको मिल रही है, उसके बाद भी आप इसकी जो कीमत है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपसे बड़ा मतलब कि मैं क्या कहूँ, इसको क्या शब्द यूज करूँ, बेवकूफ कहूँ या फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ऐसे इंसान बन के आपको क्या मिलेगा? अगर समय आ जाएगा और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आप दोस्त फिर कोसोगे कि ऑन पैसिव में ये क्या क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन जब समझाया जा रहा है उस समय तो आप यहाँ से भागे हुए हो, तो फिर आप किसी को दोष देने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि आज जितने लीडर आज अपना दिन रात सुख चैन सब छोड़ करके आपके लिए 24/7 खड़े हैं, ठीक है। कल जरूरी नहीं है ना कि इन लोगों के लाइफ में भी अगर इनकी भी ऑन पैसिव की इनकम आने के बाद ये भी अपनी खुशियों से एंजॉय करेंगे अपनी जिंदगी को, या फिर इनके भी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर आपको कौन सिखाएगा? इससे अच्छा मौका नहीं है। आप आइए और मीटिंग में को जरूर अटेंड कीजिए। जरूरी नहीं आप इस मीटिंग को ही अटेंड कीजिए, जहां आपका मन बनता है, जिस लीडर के संपर्क में रहकर आपको पॉजिटिविटी का भान होता है, आभास होता है, आप वहां जुड़े रहो। कहीं भी जुड़ो मगर जुड़ो, क्योंकि अब सोने का वक्त नहीं है। और ऑन पैसिव हमारी जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि कीचड़ में कमल की भांति ऑन पैसिव होगी, वैसे ही हम जितने फाउंडर है ना आने वाले आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज आ रही है सर?